I'ma pull up to the club, with tequila in my cup. Pour it till I've had enough, feel the empty in my heart. I'ma pull up to the club, with tequila in my cup. Pour it till I've had enough, feel the empty in my heart. अब ये तो थी आम जिंदगी, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेंटोस जिंदगी क्या होती है। The silhouettes burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. What a foggy day। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत चौधरी है और पिछले लगभग 1 महीने से मेरी वीडियो नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि अभी मेरा एक एग्ज़ाम है जो मुझे क्रैक करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है अपनी, और कुछ नहीं है। टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो के लिए, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही। लॉन्ग थोड़ा सा उसमें एडिटिंग टाइम लगता है, और मैं वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा देर तक एडिट करता हूँ, देखता हूँ एवरीथिंग मस्ट बी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल से लोगों से। आप अगर देखोगे तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, बस फॉग ही फॉग, फॉग ही फॉग। सो अभी मेरी करंटली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मतलब अब ये मानो कि अजीत कहाँ जा रहा है कि लाइब्रेरी, कहाँ से आ रहा है कि लाइब्रेरी से, कहाँ को जाएगा कि लाइब्रेरी। बड़ी खराब हालत है यार, खस्ता हालत है। हाथ दिखेगा बस आपको, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। इतना फॉग है, मजा आ जाता है इतने फॉग में। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुय्यन है, फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती। हाँ, पहले आती थी हाले दिल पे ऐसी, अब किसी बात पे नहीं आती। अभी मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम खत्म हुआ है, और दोस्तों मेरा एक ऑब्जर्वेशन है रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कि गवर्नमेंट एग्जाम के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है जब हमको पता चलता है कि हाँ एक डेडलाइन है कि 5-6 महीने बाद अब हमारा पेपर होगा, और उस फेज में हमें लगता है कि अरे यार अभी तो काफ़ी टाइम है, मतलब थोड़ा सा हाँ अवेयर तो होते हैं हम लोग कि हाँ एग्ज़ाम आ गया है, अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, उससे पहले तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हाँ, उसके बाद हमें थोड़ा सा एक वो आता है, बॉडी में अलार्मिंग सिस्टम तैयार होता है कि हाँ यार 6 महीने बाद हमारा पेपर है, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बट इनिशियली हम लोग इतना जल्दी वो एक्शन नहीं लेते, हम लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है यार पढ़ लेंगे धीरे धीरे, क्या ही दिक्कत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मजे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले नहीं पढ़ते तो 1-2 घंटा हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, और अगर किसी दिन मूड नहीं हुआ तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अभी तो, ठीक है। तो ऐसे ही करते 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 हम लोग पहुंच जाते हैं जब हमारा सिर्फ 1 महीना बचता है, और ये जो 4 महीने हैं स्टार्टिंग के, वो इतनी जल्दी गुजरते हैं, इतनी जल्दी गुजरते हैं कि ऐसे लगता है यार अभी तो एग्जाम की डेट आई थी, 1 महीने ही बचा है अब बस, और उसके बाद हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले फेज में जिंदगी कैसी दिखती है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। The silhouettes burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. मेरे हेलो, मम्मी को बढ़िया से फोटो कर दे, 4 साइज।
मेरा चलो। तो गाइस हम सब लोग इधर आए हैं डिस्कस करने के पेपर में नंबर कैसे आए बिना पढ़े। बताओ। यूट्यूब पे देख। यूट्यूब पे देखें। और दूसरा ऑप्शन यूट्यूब पे देखो अजीत के ब्लॉग। यूट्यूब पे देख तुक्का कैसे मारे। यूट्यूब पे देखो बिना पढ़ाई मेरे ब्लॉग। बिना पढ़ाई नंबर कैसे है बोलो। बिना पढ़े नंबर कैसे आए, बिना पढ़े पेपर में नंबर कैसे आए। इतना है। फ्रेंक को समझा रहे थे, ये पहले समझ गया इसीलिए हमने इसको जबरदस्ती घेर दिया। ये तरीके पढ़ाई का विकल्प ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कम समय में या बिल्कुल भी तैयारी ना होने पर मदद कर सकते हैं। बिना पढ़े पास होने के लिए कॉपी लिखने के तरीके। 1, अच्छे नंबर लाने सिर्फ पास ना हो, सरकारी जॉब। बाजने गए थे, कोट लेके आए जी, कोट ट्रैकिंग हो गई। कोट लेके आए हैं और उसके बाद टिक्की खाया है, हम सारी टिक्की खाया है। और वो प्लीज जवाब सारी और ये लोग हमारी तरफ देख रहे थे, मैं मम्मो करते हैं। सोलह 17 साल का लड़का है, इसकी शादी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा खुश है, ये काफ़ी प्रसन्न है। तो क्या कहना चाहोगे, शादी आदमी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? फिर ठीक है। इससे पहले की नोटबुक कहाँ है? फिर कहाँ है वो? कितनी एक्सरसाइज हो रही है आपकी? ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, अचानक मेरे पे एक कॉल आता है और उस कॉल पे वो इंसान बोलता है कि अजीत यहाँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। मैंने बोला किसके? कि 30 दिन बाद हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो चीज़ सुन के मेरा दिल, मेरा दिमाग सब कुछ सुन्न हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो 30 दिन सिर्फ दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के नहीं है, वो 30 दिन मेरी ज़िंदगी के 30 दिन है। मतलब पहले 1-2 दिन तो हमारा दिमाग सुन नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता कि क्या खोल के पढ़ें, क्या खोल के ना पढ़ें। हाउ टू कवर होल जीएस इन 1 डे, हाउ टू क्रैक दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम इन 30 डेज। अब हमारे पास 30 दिन बचे हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। क्रेजी चीज़ हो जाती है, दिमाग में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है, यार ये क्या हो गया, अचानक ऐसे झटका टाइप लगता है। स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि 12 घंटा पढ़ना है, कल से पूरे दिन पढ़ेंगे। आदत है नहीं, बॉडी को आदत है मस्ती की। स्ट्रेटजी अचानक बना रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ेंगे और ये चीज़ कवर करेंगे सब कुछ। अब पहले दिन पढ़ने बैठते हैं, 1 घंटा पढ़ने के बाद दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे पे कुछ नहीं आता और हमको सब कुछ पढ़ना है। अब इस टेंशन में हम और नहीं पढ़ पाते। This part of my life is called. अब किताब खोल के देख रहे हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया नया सब कुछ, जैसे कि जानते ही ना हो। जो किताब खोलने के बाद जो खुशबू आती है ना, वो आ रही थी क्योंकि खोल के नहीं देखी थी ना। जैसे जीएस, मैथ और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश होता है, किसी में कंप्यूटर होता है, वो एक एडिशनल होता है। बट जो सबसे खतरनाक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जीएस, क्योंकि जीएस में सब कुछ आता है, सब कुछ।
जीएस में आता है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स। ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ता है हमें। और दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का था। क्या किया जाए कि 1 महीने में सब कुछ कवर हो जाए। सब कुछ पढ़ लेंगे, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे, बट बॉडी को आदत थी नहीं। इनिशियल फेज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बैठने में। 1 घंटा पढ़ने के बाद लगता है कि यार कितना पढ़ लिया हमने, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बट इतने से कुछ होता नहीं है। जीएस में ये लोग कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। ये बिल्कुल भी शर्म नहीं करते कि क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। मेरी एक बात बताओ, मेरा अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने कि ऐसा कौन सा, उन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, इनमें से बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉलिड सॉलिड टॉयलेट करता है। व्हाट इज दिस मैन, ये सवाल कहाँ से पूछ रहे हो भाई? कौन सा ऑर्गेनिज्म सॉलिड टॉयलेट करता है? और उसका आंसर था बर्ड्स जितने भी होते हैं सॉलिड टॉयलेट करते हैं। बट भाई क्यों दिल्ली पुलिस में इसकी जरूरत क्या है यार? तुम पॉलिटिक्स से पूछो, करंट अफेयर से पूछो, बायोलॉजी में तो इजी पूछो यार, ये क्या सवाल है? हैं? मेरे में तो खैर ये नहीं आया था, बट फिर भी देखो ये सवाल कोई पूछने लायक था नहीं था। जैसे तैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे तैसे क्या पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से आने के बाद फिर खाना खाते हैं, फिर लाइब्रेरी जाते हैं, फिर लाइब्रेरी से घर आते हैं, रात के 10-11 बजे फिर सो जाते हैं। ये लूप हमारी चलती है 1 महीने तक नॉन स्टॉप। धीरे धीरे बॉडी को आदत होने लगती है, हाँ सिलेबस भी लगता है कि हाँ कुछ तो कवर हो रहा है। फिर क्या होता है, हम लोग मॉक देना स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैंने मॉक दिया, मेरे नंबर काफ़ी कम आए, उसके बाद मैं 2 दिन नहीं पढ़ा। फिर मैंने सोचा अब मॉक नहीं देंगे, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो रहा था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए, मॉक टेस्ट बिल्कुल देने चाहिए। उससे आपको जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी वीकनेस है वो पता चलती है। बट बहुत से लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी कमज़ोरी मेरे आगे आए। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उस पर फोकस करूँ। तो मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट देने की जगह जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं वो देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ऐसा नहीं है कंप्लीट नहीं देता, कंप्लीट देता हूँ, बट थोड़ा सा कम। नॉर्मल जैसे लोग रोज़ रोज़ देते हैं, मैं रोज़ रोज़ नहीं देता, हफ्ते में 1 बार देता हूँ। और बाकी मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट टाइप ऐसे देता रहता। इसी तरह मेरे दिल्ली पुलिस टेस्ट की डेट नज़दीक आ गई और पेपर नोएडा में ही था और मेरा पेपर था 1 बजे के आसपास था मेरा पेपर। मैं आधे घंटे पहले पहुंच गया और पेपर में गया। यार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी भीड़ मैंने किसी सेंटर पर नहीं देखी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो गाइस आज हम मंदिर पे आए हैं, मोनू और वो है तरुण। इसकी काफी सारी वो हैं मान्यता हैं। कहा जाता है जो आप बोलोगे वो मिल जाएगा, सच्चे मन से मांगना है। बट ऐसे नहीं है कि अब उठा के आ गए हैं इनकी तरह बिना नहाए। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया। पेपर दे के मैं निकला आराम से, काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि अब की बार पेपर थोड़ा सा इजी टाइप आया था। क्योंकि जो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पोर्शन है ये तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इजी आए थे, बहुत ही ज़्यादा। बट जो जीएस थी, मत पूछो भाई, मत पूछो, क्या ही जीएस दिया इन लोगों ने। मैं उससे बाहर निकला, ऑटो में था और मैं सोच रहा था यार मैथ में थोड़ी टेंशन थी, वो तो सारे सही हो गए हैं, बट जीएस में थोड़ी दिक्कत है। यार
जीएस में मेरे 4-5 क्वेश्चन थे जो मुझे डाउट में लगे। 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन को तो मैं इजीली एलिमिनेट कर देता हूँ कि हाँ ये नहीं हो सकते, बट 2 ऑप्शन होते हैं जिनमें 50-50 चांस होता है कि हाँ ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मेरा हमेशा ऐसा होता है कि मैं हमेशा जो गलत वाला होता है ना उसी पे टिक करता हूँ। मैंने चेक करने की कोशिश करी, गूगल वगैरह पे थोड़ा सा मैंने सर्च किया। अब आप यकीन नहीं मानोगे, जिन में डाउट था वो गलत, क्योंकि मैं गलत पे ही टिक किए थे, एज ऑलवेज, जैसा हमेशा होता है। बट क्या कर सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी को जीने का मजा देती हैं। इसी वजह से मेरे हर बार नंबर कटते हैं। ये चीज है जो दिक्कत की है। कृष्ण जी ने एक बात कही है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जरूरी नहीं है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम्हें वो चीज मिल ही जाए। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे अगर आप नहीं करोगे ये श्योर है कि वो चीज आपको नहीं मिलेगी, बट अगर आप कोशिश करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज आपको मिल जाएगी। 100% श्योर बिल्कुल भी नहीं है, 100% श्योर कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटीज है कि वो आपको मिल जाएगी, बट आप नहीं करोगे तो ये पॉसिबिलिटीज 100% है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। गाइस अब लगता है मुझे चलना चाहिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट देखो गाइस, अगर अच्छा आया तो मैं आपको बताऊंगा, अगर बुरा आया तो फिर मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बनाऊं तो इसका मतलब समझ लेना कि रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है, इसीलिए वीडियो नहीं डाली। बाकी जो कुछ भी इसमें मैंने बताया है वो सब मेरा एक्सपीरियंस था, और हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो ज़्यादा मेरी वीडियो से इंस्पायर होने की आपको ज़रूरत है नहीं। एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, अब हम लोग दोबारा से पढ़ना चालू करेंगे और काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर हम लोग पढ़ेंगे। मोनू कितना सीरियस होकर पढ़ेंगे? चलो बिरयानी खाएं हम। बिरयानी खाने जा रहे हैं, चलिए।